चरवस्तु धर्म को साक्षी को श्री पंडित विजय साक्षी मौला शरण। श्रीमद जी कार्यक्रम जी महाराज की है। श्री पंडित पूजा जी राज की है। सद्गुरु और सर्वज्ञ ने परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा, यह श्री पंडित महाराज। अब अपन जिस अगली गाथा में प्रवेश करना है वो इस ग्रंथ की बहुत अभूतपूर्व गाथा है। गाथा नंबर 21 एकदम अद्भुत गाथा है। अपने को अपने उपयोग की चर्चा करना है। मुझे अपन 20 नंबर की गाथा का वांचन करते हुए सीधे 21 नंबर की गाथा में प्रवेश करें। बहुत मानने बात है, आत्मा को परमात्मा स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है इसका गूढ़ रहस्य है। आत्मा को अपने परमात्मा स्वभाव की प्रकटता कैसे होती है, आत्मा अपने परमात्मा भाव को कैसे प्रकट करती है, इससे गूढ़ रहस्य को बता रहे हैं कि ज्ञानी कैसे अपने परमात्मा स्वभाव के लक्षण को प्रकट करता है। तो कौन सी वेदिका की वंदना करता है, उसमें कौन सा वेद विराजमान होता है, उसे कैसा अनुभव होता है, कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान का मार्ग होता है, ये सारे रहस्य उत्पन्न होने वाले हैं, प्रकटित होने वाले। आपको अति सावधानी से, महत्व की सावधानी से भैया आपको इस बात को सुनना है। भैया अपन पहले विश्वमत खाने का ले रहे हैं 2 मिनट। गुरुजन कह रहे हैं दृष्टम शुद्ध पदम सा, जिन जीवों की दृष्टि अपने शुद्ध पद की साधना पे है, दर्शनम मल मुक्त है, वह जीव सम्यक दर्शन के मल से मुक्त है, अचित मन लोगों से रहित है। ज्ञानम मयम शुद्ध सम्यकम, मैं ज्ञान में आत्मा ही सम्यक दर्शन ज्ञान से शुद्ध हूँ। मुझ में ही दर्शन है, मुझ में ही ज्ञान है, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे ही अपने स्वभाव को जो देखने वाले हैं पंडित और ऋषि श्राप है, वह बुद्धिमान सम्यक ज्ञानी जीव भैया उनकी दृष्टि सदैव अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव पे, वे मोक्ष मार्गी है, वे संसार से मुक्त होने वाले हैं, वे संसार से छूटने वाले हैं, उनका संसार का परिभ्रमण मिटने वाला है। अब अगली बात सावधान, आचार्य पाल स्वामी कह रहे हैं वेदिका अग्र ध्यान की विधि बता रहा है, मोक्ष मार्ग की विधि बता रहा है, संसार परिभ्रमण से मुक्त होने की विधि बता रहा है,
संसार से छूटने वाले साधक के अंदर का रहस्य उजागर कर रहे हैं भैया। क्या रहस्य उजागर कर रहे हैं? कैसे आत्मा अंतर आत्मा कैसे मुक्ति को प्राप्त करता है? तो आचार्य नारायण स्वामी कहते हैं वेदिका अग्र स्थिर चेत। भैया बाहर चलेगा, वेदिका अग्र स्थिर चेत। जो जीव वेदिका अग्र स्थिर चेत है, जो हृदय रूपी वेदिका के अग्र स्थिर होते हैं। देखो भैया, अपन बाहर की वेदी के सामने स्थिर होकर बैठते हैं, देश गुरु शास्त्र की वंदना करने के लिए अपन इस वेदी के सामने स्थिर होकर बैठते हैं। लेकिन आचार्य क्या कहना भैया? वेदिका, कौन सी वेदिका? आप अच्छे सुनो भैया, अच्छे से। वेदिका अग्र स्थिर चेत। जो आत्मार्थी, जो ज्ञानी साधक हृदय रूपी वेदिका के अग्र अर्थात सामने स्थिर होकर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं स्थिर होकर? वेदिका निर्ग्रंथ, जो अपना समस्त ग्रंथियों से मुक्त अपना गायक निर्ग्रंथ स्वभाव है उसका अनुभव करने के लिए, यह मोक्ष मार्ग की अनुभूति का मार्ग, यह सायं पंथ की वंदना का मार्ग, यह सायं करण के द्वारा दिया हुआ मोक्ष का मार्ग। क्या है यह मार्ग? वेदिका अग्र चेत। जो हृदय रूपी वेदिका के सामने, अग्र मतलब सामने, स्थिर चित्त होकर बैठते हैं, शांत चित्त होकर बैठते हैं, अपने उपयोग को स्थिर करते हैं भैया। वो क्या करते हैं भैया? वेदिका निर्ग्रंथम, भव्य आत्मा अपने हृदय में ही, अपनी अंतर आत्मा में ही जो अपने निर्ग्रंथ ध्रुव वीतराग स्वभाव है उसका वेदन करते हैं। यहाँ आचार्य नारायण स्वामी ने सम्यक ज्ञान का मार्ग खोल दिया, सम्यक दर्शन का मार्ग खोल दिया, मुक्ति का मार्ग खोल दिया। लेकिन बाहर की वेदिका के सामने बैठोगे तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। बाहर की वेदी के सामने बैठोगे तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जब अपने हृदय रूपी वेदिका के सामने अग्र स्वयं स्थिर होके अंतर आत्मा का ध्यान करते हुए, गायक स्वभाव का ध्यान करते हुए जब अपने हृदय रूपी वेदिका के सामने बैठोगे स्थिरता पूर्वक, तो क्या होगा भैया? वेदिका निर्ग्रंथम धमम, जो समस्त ग्रंथियों से, समस्त शल्यों से, समस्त चिंताओं से जो मुक्त अपना आत्मा है उस निर्ग्रंथ आत्मा का अनुभव प्रकट हो जाए। मंदिर की वेदियों के सामने बैठते हो, चैतन्य आत्मा, चैतन्य विद्यालय इस हृदय की वेदी के सामने कभी स्थिर होकर बैठते हो? आचार्य नारायण स्वामी कहते हैं जिसने हृदय रूपी वेदिका के सामने अक्र तो स्थिर चित्त होकर बैठ जाओगे, उसी समय उसी क्षण क्या होगा भैया? वेदन प्रकट होगा, निर्ग्रंथम नमः। जब निर्ग्रंथ स्वरूप गायक भगवान आत्मा है उसकी स्वानुभूति प्रकार है। बाहर में परमात्मा जो ढूंढते ढूंढते अनंत काल होगा चेतन आत्मा, बाहर के परमात्मा को खोजते खोजते अनंत काल हो गए, बाहर में परमात्मा की मान्यता करते करते अनंत काल हो गए, तीर्थों में मंदिरों में और चैत्यालयों में भगवान को ढूंढते ढूंढते अनंत काल हो गए। आचार्य श्रीमंत सिंह नारायण स्वामी कहते हैं परमात्मा यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि हो तो मिले ना, मंदिरों में हो तो मिले, तीर्थों में हो तो मिले, लेकिन परमात्मा तो यहाँ कहीं है ही नहीं। भैया परमात्मा कहाँ है? परमात्मा तो तीर्थों में है ही नहीं, परमात्मा तो मंदिरों में है ही नहीं, तो परमात्मा है कहाँ? वेदिका, हृदय रूपी वेदिका के अंदर हृदय परमात्मा विराजमान। इस हृदय रूपी आंगन में तीनों लोगों का नाथ, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान दर्शन चारित्र का नहीं, वो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा इस हृदय रूपी वेदिका के अंदर में विराजमान है, जो इस हृदय रूपी वेदिका के अग्र स्थिर चित्त होके एकाग्र चित्त होके बैठते हैं भैया। है भव्य आत्मा वेदिका निर्ग्रंथम नवम, उस निर्ग्रंथ वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा का अंतर में ही भेदन करता है। वे भव्य आत्मा है, वह जगत से मुक्त होने वाले भक्त जीव हैं, वह संसार परिभ्रमण को छोड़ने वाले भक्त जीव हैं,
भैया त्रिलोक्यम संयम शब्दम, जो तीनों लोगों में संयम शब्दम, अपने शुद्ध समय अंतर आत्मा का, शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। मिला भगवान जी, मिला अच्छे से, मिला अच्छे से। त्रिलोक्याम संयम शब्दम, इस त्रिलोक में शुद्ध समय अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। इस लोक में अपना स्व समय ही ग्रहण करने योग्य है, अपना स्व समय आत्मा ही अनुभव करने योग्य है। ऐसा अनुभव करते हैं वेदन की पंडिता, वे ज्ञानी पंडित ही समस्त वेदों का वेदन करते हैं, क्योंकि समस्त वेदों में एक वो आत्मा ही वेदन करने योग्य है, वो आत्मा ही अनुभव करने योग्य है, जिस समस्त वेदों का सार है। जिनवाणी को पढ़ना वेदन, जिनवाणी को पूजना वेदन नहीं है भाई। बाहर से जिनवाणी के सामने आके खड़े हो जाना, नमोकार में पढ़ लेना, ये सब मोक्ष मार्ग नहीं है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग हो सकता है, व्यवहार में मोक्ष मार्ग सहकारी हो सकता है, लेकिन निश्चय से आत्मअनुभूति में सहकारी, कल्याण में सहकारी, कल्याण में कौन सा मोक्ष मार्ग सहकारी नहीं है। न तीर्थों में जाना सहकारी है, न मंदिरों में जाना सहकारी। तो फिर कहां से क्या सहकारी है? लगे हृदय रूपी वेदिका में, ये हृदय रूपी वेदिका ये बनी हुई है। अष्टदल कमल रूप जो मन बना है, बस ये हृदय है, किसी के बगल में हृदय है। इस हृदय रूपी वेदिका में अपना अनंत चतुष्टय में देख, हृदय से परमात्मा तीनों लोगों का जाना ना रहा, तीनों लोगों का देखा ना रहा, समस्त गुणों से अनंत चतुष्टय में अनंत गुणों से प्रकाशित वो आत्मा विद्वान है। तो आचार्य समय कहते हैं कि हे भव्यात्मा, वो वेदिका आकृत स्थिर, एक घड़ी दो घड़ी हृदय रूपी वेदिका के सामने अपने परमात्मा स्वभाव का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त होके बैठो तो रोमांच क्या मिलेगा बैठने से? यदि हम अपने हृदय रूपी वेदिका में अपने अंदर हृदय से जो परमात्मा है, उस हृदय परमात्मा की ध्यान करके भैया अपने आत्मा में एकाग्रता प्रकट करके यदि हम हृदय रूपी वेदिका के आगे बैठेंगे तो क्या मिलेगा? तो कह रहे सुनो, निर्ग्रंथम वेदकम निर्ग्रंथम दवा, वो निर्ग्रंथ जो बीज रहा अनंत चतुष्टय में आत्मा है, उसका वेदन मिलेगा भैया। पता करना चाहते हो स्वानुभूति, सब चाहते हैं सम्यक दर्शन हो जाए, सब चाहते हैं सम्यक ज्ञान हो जाए, सब चाहते हैं सम्यक चार्ट हो जाए, सब चाहते हैं मोक्ष मार्ग में गमन करें, लेकिन क्या कभी अपने हृदय रूपी वेदिका के सामने एकाग्र चित्त होकर उस निर्ग्रंथ आत्मा का वेदन करने के लिए कभी स्थिर चित्त होकर बैठते हो भगवान कि हाँ मैं ही वो परमात्मा हूँ, मैं ही वो ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूँ, मैं ही वो त्रिलोक में त्रिलोक्यम संयम शुद्धम, इन तीनों लोकों में समय का सार शुद्ध आत्मा वो मैं ही हूँ। कभी ये सब ध्यान करते हो भगवान? मुक्ति मुक्ति तू चिंतवई मूढ़ मुक्ति हो मुक्ति मुक्ति की चिंता करते हैं भगवान जी, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मूढ़ मुक्ति हो ना। मूर्खों की मुक्ति नहीं होगी भैया। क्यों नहीं होगी भैया? क्योंकि वो बाहर की वेदिका के सामने अच्छे होकर तो बैठते हैं, लेकिन भगवान ने जिस वेदिका को कहा है, आचार्य साधु स्वामी ने जिस वेदिका को कहा है, उस हृदय रूपी वेदिका में जब वास्तविकता में परमात्मा रहता है, उस परमात्मा को उसके सामने काम होकर नहीं बैठते भैया। बाहर की वेदिका में जो भगवान है, जो जड़ पाषाण है, उसके सामने एकाग्र होकर बैठते हैं। बाहर की वेदिका में जो किताब है, उनके सामने एकाग्र होकर बैठते हैं, लेकिन अंदर की वेदिका में जो जीता जागता चैतन्य है, मेरा आकार नायक भगवान आत्मा है, उसके सामने एकाग्र होकर नहीं। क्यों भैया? उसका स्मरण क्यों नहीं आता? जो तीनों लोगों को जानने वाला है, जिसे देवों का भी वेद कहा है, देवादि देवम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम देव एवं शुद्धात्म तत्व, जिन वाणी में शुद्धम देव एवं शुद्ध में जिसे देवों का देव कहा है, शुद्धात्म तत्व वो शुद्धात्मा है, वो अन्य कोई देव नहीं।
वो अपने निज आत्मा है, वो अपने शुद्ध स्वभाव है। और आचार्य सारा स्वामी कह रहे हैं, हृदय रूपी वेदिका के अब जिस समय स्थिर होकर बैठ जाओगे उस समय वेदकम निर्गंतम धुमम, तुम्हें उस निर्गंत विकराल अनंत कृष्ण में आत्मा का वेदन प्रकट हो जाए। अब बताओ भगवान आत्मा कि वास्तव में मोक्ष चाहते हैं अपन, वास्तव में मुक्ति चाहते हैं अपन, वास्तव में निर्माण चाहते हैं। वेदी के सामने तो रोज दर्शन करने आते हैं, जिनवाणी के दर्शन करने रोज आते हैं, आत्म दर्शन करने कभी जाते हैं? बताओ भगवान आत्मा, क्या कभी हृदय रूपी वेदिका में उस परमात्मा स्वभाव का दर्शन करने की भावना होती नहीं होती ना भैया? उसे जानने की इच्छा नहीं होती ना, उसे देखने की इच्छा नहीं होती ना, उसमें उपयोग नहीं लगता ना, उसमें चित्त एकाग्र नहीं होता ना। ये बताओ अब कैसे आत्मदर्शन होगा, कैसे सम्यक ज्ञान होगा, कैसे सम्यक चारित्र होगा, कैसे मोक्ष मार्ग बनेगा? जब अपने अंतर में बैठे हुए देव का दर्शन नहीं कर पा रहा है तो बाहर में कौन से देव का दर्शन करता है? सब रुचि है भैया, रुचि है तो चिंतन होगा, रुचि है तो भगवान की वाणी स्वीकार होगी, रुचि है तो स्थिर होने का भाव आएगा भैया, रुचि है तो अंतर झांकने की रुचि आ जाएगी भैया। ये दो आंखें निरंतर भाव झांक रही हैं, ये दो कान निरंतर भाव झांक रहे हैं, ये स्पर्श इंद्रिय निरंतर भाव झांक रही है भैया, ये मन निरंतर इन इंद्रिय विषयों के आतुर होकर बाहर झांक रहा है। सारे नयन अपने इंद्रियों के सारे नेत्र, ये मन के सारे नेत्र बाहर की ओर खुले हुए हैं। लेकिन हे चेतन आत्मा, यदि मन का नेत्र एक बार अंतर की ओर खुल जाए, यदि ज्ञान का नेत्र एक बार अंतर की ओर खुल जाए, अंतर आत्मा की ओर खुल जाए, तो भगवान आत्मा निर्ग्रंथम ध्रुवम, उस निर्ग्रंथ जो ध्रुव भगवान आत्मा है उसका वेदन प्रकट हो जाए। अंतर की ओर नेत्र खुल रहा है। चलिए बताओ, इंद्रियों की इंद्रिय विषयों में, कसाय में, तात्पर्य में, अज्ञान मानताओं में भैया अपने नेत्र बाहर क्यों खुले हुए? संसार बढ़िया दिख रहा है और इन इंद्रिय विषयों में अपना उपयोग एकाग्र चित्त है, पूर्ण एकाग्रता से संलग्न है भैया। कैसे एकाग्रता से संलग्न है भैया? ठंड लगती तो पता लग जाता है, भूख लगती तो पता लग जाता है, प्यास लगती तो पता लग जाता है, कोई अच्छे से बोले नहीं बोले सब पता लगता है, क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या सुन रहे हो, क्या क्या समझ रहे हो, क्या क्या बता रहे हो, सब पता लग जाता है। लेकिन भैया अपने दोनों नेत्र बाहर क्यों खुले? बाहर का सारा कुछ पता लग जाएगा, लेकिन भगवान आत्मा क्या अपना उपयोग रूपी ज्ञान रूपी नेत्र कभी अंतर की ओर खुला? क्योंकि इंद्रिय विषय भी जहां झलक रहे हैं, ये इंद्रिय विषय भी जहां जानने में आ रहे हैं, ये इंद्रिय विषय भी जहां प्रतीति में आ रहे हैं भैया, वो अपना ज्ञान मात्र चेतन स्वभाव ही है। क्या ये नेत्र अंदर की ओर खुलेगा भी? ये नहीं खुले। जल्दी बताओ, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, अच्छा कारण स्वामी कह रहे हैं वेदिका अग्र या पे उस हृदय रूपी वेदिका के आगे आगे बैठ के क्या करना है भैया? हमें स्थिर चित्त से उस विकराल चैतन्य स्वभाव का ध्यान करना है जो अनादि निरंतर परमात्मा है। जैसे अपन कहते हैं अजय है, अमर है, अविनाशी है, ध्रुव है, सत्य है, सनातन है, ज्ञाता है और निष्ठा है, परमानंद विलास वाला जो विकराल देव हृदय परमात्मा अपने हृदय में बैठा है। क्या भैया कभी उसके सामने एक काम होकर बैठते हैं? मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं भैया, लेकिन जो तीर्थंकर स्वरूप तीर्थकार, जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, जो अपने विशुद्ध परिणामों से, वो तीर्थकार जिससे धर्म तीर्थ की प्रवर्तना होती है, वो तीर्थंकरों का भी तीर्थंकर वो तीन अर्थ में स्वभाव तो अपने हृदय में बैठा हुआ, उससे एकाग्रता होती है। बातें बड़ी बड़ी करवा लो भैया, हम आत्मा है, हम शुद्धात्मा है, हम परमात्मा है, मंदिर आ जाओ, क्रियाएं करवा लो, सांस पढ़वा लो, लेकिन क्या विश्वास होता है कि इस हृदय में
वो तीर्थंकरों का भी तीर्थंकर, जैनेन्द्रों का भी जैनेन्द्र। भगवान आत्मा जिसके अनुभव में स्वयं जैनेन्द्र परमात्मा लीन है, वो जैनेन्द्रों का भी जैनेन्द्र, वो जिन स्वरूप इस हृदय के अंदर में वो हृदय परमात्मा विद्यमान है। अग्र स्थित है। जिस समय एकाग्रचित होके इस हृदय के आगे बैठ जाएंगे, वेद का निर्वहन समझमा, उस दिन हमें निर्वहन अपने विकराल स्वभाव का वेदन प्रकार हो जाएगा। जिस दिन बैठ जाएंगे उसका विश्वास करके कि वो है, वही सत्ता है, वही अस्तित्व रूप है, वही ध्रुव है, वही अजर अमर विनाशी गायक भगवान आत्मा है, इस तीनों लोगों में उसका ही प्रकाश है। जिस दिन उसका विश्वास करके बैठ जाएंगे उस दिन वो निर्ग्रंथ परमात्मा अपने स्वानुभूति में प्रकट हो सके। जब तक नहीं बैठ रहा है, जब तक विश्वास नहीं है, तब तक ही संसार का परिभ्रमण है। मंदिर में ढूंढ लो, तीर्थों में ढूंढ लो, कहीं मिलने वाला नहीं है। वेदियों में ढूंढ लो भैया, कहीं नहीं मिलने वाला। कहाँ मिलेगा? हृदय की वेदी मिल जाए, अब भी आ गई इस समय। बाहर की वेदी में 3 काल में नहीं मिलेगा क्योंकि वो रहता नहीं है, और हृदय रूपी वेदी में अब भी मिल जाएगा क्योंकि वो वहां रहता है। चलिए बताओ कहाँ जाओ दर्शन करने? गिरनार जी, शिखर जी, सुखा जी, निशय जी, कहाँ? इतने सारे लोग, एक व्यक्ति आवाज, कहाँ जाओ दर्शन करने? गिरनार जी, शिखर जी, सुखा जी, अगलेरी, कहाँ जाओ? सारण स्वामी ने हृदय वेदी बनाई थी। उन्होंने चलते फिरते जीवों को चित्तालय बनाया था। जय जय जिनेन्द्र जय नाम। उन्होंने चित्तालय बनाए थे, ना मठ बनाए थे, ना मंदिर बनाए थे। उन्होंने चलते फिरते आत्माओं को, चलते फिरते जीवों को, उनके जीवन को चित्तालय बना दिया था। उस चैतन्य की अनुभूति से, उस ज्ञान की अनुभूति से, उस आत्मा की अनुभूति से चलते फिरते मानव को चित्तालय बना दिया भैया। उन्होंने कहा जिस चित्त में चैतन्य की अनुभूति रहती है वो चित्तालय है। जिस हृदय रूपी वेदिका में अपना वेद निर्ग्रंथ स्वभाव का अनुभव रहता है, अपने भीतराग परमात्मा का वेदन रहता है भैया, वो हृदय चित्तालय है। क्योंकि इस हृदय में देवादि देव रहते हैं। जिस देव का अनुभव अरिहंत देव भी करते हैं, वो परम देव इस हृदय में रहते हैं भैया। क्या कभी इस हृदय की वंदना करी है आपने? कभी शिखर जी की वंदना करी है क्या? कभी अपने अंतर हृदय की वंदना करी है? कितने किलोमीटर की चढ़ाई करी हुई है, लेकिन ये जो निकटवर्ती है भगवान ऐसा बेटा अपने हृदय में विद्यमान है। क्या अपने हृदय में चक्कर लगाया? कभी देखा क्या? इस हृदय में परमात्मा शक्ति अनंत प्रतिष्ठा का धारी यहीं का यहीं बैठा है। अब इसकी वंदना करी? करते नहीं, कोशिश होता नहीं, ये नहीं कहा। अभ्यास करने से इस श्लोक में ऐसी कोई सी वस्तु नहीं है जो प्रकार न हो। पुरुषार्थ प्रधान धर्म है, आत्मा पुरुषार्थ प्रधान है। पुरुषाकार है, पुरुषाकार कमर पे हाथ रख खड़ा हो जाए तो 3 लोग जैसा फिटिंग होता है भैया। पुरुषाकार है यार, तीनों लोगों का सार आत्मा चाहिए। सार है वेदिका अस्त्र स्थिर चाहिए, ये सार तीनों लोगों, ये तीनों लोगों को सार है। प्राचार्य में कह रहे हैं वेद का निर्गुण हो, तुम अभ्यास तो करो, वो अनुभव में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तुम ही हो, कोई दूसरे का अनुभव नहीं। वो अनुभव में आएगा। क्यों आएगा भैया? क्योंकि वो तुम ही हो, वो दूसरा नहीं है। किसी दूसरे का अनुभव करने जाते तो वो अनुभूति में नहीं आता, लेकिन अपना अनुभव करने जा रहे हो तो वो अनुभूति में तो आएगा। कि कौन आएगा? लोक्यम संयम शुद्धम, जो तीनों लोगों में समय है, अर्थात समय मतलब आत्मा, जो स्वसमय है, जिसका अस्तित्व है, जो सनातन है, जो समय है, समय सार है भैया।
जो शुद्ध समझदार है, त्रिलोक्यम संयम शुद्धम क्या अनुभव में आएगा? तीनों लोगों में जो शुद्ध समझदार है वो ज्ञायक परमात्मा अनुभव में आएगा। इसका अनुभव कौन करता है? वेद वेदन ही पंडिता, सारे वेदों का जो वेद है वो अपना निर्ग्रंथ आत्मा का वेदन ही है। ज्ञानी पंडित इस वेद का वेदन करता है। आत्मा रूपी वेद का वेदन कर लो, सारे वेदों के पाठी हो जाओगे। और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो जाओ तो भी आत्मवेद प्रकट होने वाला नहीं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष समस्त अज्ञान। एक वेद का वेदन कर लो कि मैं निर्ग्रंथ जो भगवान आत्मा, श्लोक में समय शुद्ध जाए भगवान आत्मा अपने हृदय में विद्यमान अपने परमात्मा का वेदन कर लो, समस्त वेद का वेदन हो जाए। या इस हृदय रूपी चित्तालय में चैतन्य के दर्शन विराजमान है। रुचि तो करो। ये देखो भैया, ये चर्चा बन क्यों है? क्योंकि इससे ज्ञान होता है, अर्थात इससे समझ अच्छी होती है, सच्ची समझ होती है। और जब समझ सच्ची होती है तो उस प्रकार का जीव उद्यम करता है। जब तक समझ सच्ची नहीं होती, जब तक सत्य जानने में नहीं आता, तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता, जब तक उसकी ओर चलने की कोई बात होती नहीं है। लेकिन जब सत्य का ज्ञान होता है, जब सत्य जानने में आता है, जब सत्य की समझ सच्ची होती है तो जीव उस ओर चलने का प्रयास करता है, उस ओर का उद्यम करता है, उस सत्य को ग्रहण करने की भावना करता है। या पहले क्या होगा? समझ सच्ची है, पहले ज्ञान सम्यक होगा, पहले सत्य की स्वीकारता होगी, पहले सत्य हृदय में निवास करेगा, सत्य स्वीकार होगा, उसके बाद उस सत्य को प्राप्त करने का उद्यम होगा। इसलिए कहा गया है समझ ही सिद्धि का उपाय है। ये बात तो समझ में आ रही है? समझ ही सिद्धि का उपाय है, समझना ही सिद्धि का उपाय है। जब अपन सत्य को समझते हैं तो सत्य का उद्भव होता है, सिद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब तक हम सत्य को नहीं समझते, अपनी मनमानी करते रहते हैं, अज्ञानियों की बात सुनते रहते हैं, अज्ञानियों के संग में बैठे रहते हैं, ज्ञानियों का समागम नहीं करते, ज्ञान को मुख्य नहीं करते, भगवान की वाणी को खोल के नहीं देखते, इस भगवान की वाणी में क्या रहते हैं, जब तक हम अज्ञानियों के संग करते रहते हैं तब तक समझ सच्ची नहीं होती। और जब तक समझ सच्ची नहीं होती तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं। अपनी समझ समीचीन हो रही, सच्ची हो रही नहीं। अपने को भगवान की बात समझ में आ रही है, जैनेन्द्र भगवान के जैसे समझ में आ रहा है कि मुक्ति का मार्ग जब भी बनेगा अपनी हृदय रूपी वेदिका में अपने निर्ग्रंथ परमात्मा का अनुभव प्रकट करने से ही बनेगा भैया। और दुनिया की वेदी के चक्कर लगा लीजिए जाए तो भी मोक्ष का मार्ग बनने वाला नहीं है। यदि इसका समीचीन ज्ञान हो जाए तो उस वेदी का दर्शन करते हुए इस वेद का स्मरण आ जाएगा, आत्म रूपी वेद का स्मरण आ जाएगा। ये परम वेद है, इसका वेदन करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो लेकिन भैया यदि इसका समीचीन ज्ञान ना हो तो वेदी के सामने सर पटकोगे, सब परिणाम से ज्यादा कुछ होने वाले नहीं है। अपने आत्मा रूपी वेद की, अपने अंतर निर्ग्रंथ परमात्मा की समय साथ उस आत्मा की सूरत आने वाली नहीं है। तो भैया जब तक आत्मा की सूरत नहीं आएगी, उन वेदों को जिनको तो नमस्कार कर रहे हो, उन वेदों में क्या लिखा है, जब तक ये समझ स्थिति में नहीं आएगा, जब तक अनुभूति का मार्ग नहीं है। तुम 3 काल तक आनंद स्वामी की जय बोलते रहो, कोई मुक्ति का मार्ग बनने वाला। पढ़ा था आपका चार्जी में अपन कौन कौन से देव की चर्चा पड़ी थी? सच्चे देव और उदेव, बहुत सारे गुरु। आप देखते हैं गुरु की चर्चा। कौन कौन से गुरु की चर्चा पड़ी थी? सच्चे गुरु, गुरु, मिथ्या गुरु और अगुरु। देव नहीं, 4 प्रकार के गुरुओं की चर्चा पड़ी थी भैया। भीख रागे निर्ग्रंथ गुरु, वो तो तीनों लोगों में कारण शरण है भैया। भक्त जी को स्वयं करते हैं, स्वयं संसार से चलने का चिंतन करते हैं और भक्त जीवों को संसार से तारने का उपदेश है। लेकिन कुगुरु बाहर से तो गुरु जैसे दिखते हैं, बाहर से तो द्रव्यलिंग धारण करते हैं, बाहर से तो भैया गुरुओं जैसे भेष रहता है, लेकिन अंतर में राग देश से संपूर्ण रहते हैं। तो कुगुरु उनकी शरण में जाओगे
भैया नर्क आदि में निवास करना पड़ेगा। मिथ्या गुरु जो बाहर से भी ठीक रास्ता के भेष के धारी नहीं है, जो अंतर और बाहर से मिथ्या भेष के धारी है, तो आप गुरु भैया जो कि गुरु आपस में एक दूसरे को शिक्षा देने वाले, इन्हीं की संगत करोगे, इन्हीं के अनुसार अपना मार्ग बनाओगे, इन्हीं की चर्चा सुनोगे, तो कुगुरु की, अगुरु की, मिथ्या गुरु की, तो भैया इन्हीं के अनुसार चलोगे तो कभी भी हृदय रूपी वेदिका में उत्पन्न अपना परमात्मा मिलने वाला। और ये साधन करने में सच्चे गुरु, कुंद आचार्य सच्चे गुरु, ये योगेंद्र देव सच्चे गुरु। भैया अमृतचंद आचार्य जी में आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की तीसरे नंबर की गाथा में कहा था, भैया क्या कहा था, याद है आपको? निश्चय ही भूतार्थ है, निश्चय ही निर्मली है, अर्थात निश्चय ही वो निर्मली है जो जीव के चित्त में चली जाए तो भैया वो विकार को अलग कर देती है भैया। लेकिन जो जीव व्यवहार में को भूतार्थ मानते हैं उन जीवों की मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवहार का भूतार्थ हो ही नहीं सकता। निश्चय भूतार्थ नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बता दिए उन्होंने कि पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय, पुरुषार्थ की मतलब पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय, जो पुरुषार्थ को सिद्ध करना चाहता है वो इस उपाय को करता है भैया। क्या उपाय करता है? निश्चय को भूतार्थ जानता है, क्योंकि ये निश्चय वो निर्मली है जो इस विकार में, जो विकार अवस्था है, इस विकार में रहते हुए जीव को निर्विकार दिखाती है, इस विकार में रहते हुए जीव को निर्विकल्प दिखाती है। जो दिखाती भैया कि तू देह आदि नहीं है, तू शरीर आदि नहीं है, तू क्रिया आदि नहीं है, तू भाव आदि नहीं है, तू इन सबसे भिन्न तत्व भगवान आत्मा है। इन निश्चय में निर्मली है जो इस जीव को सत्य का बोध कराती है। भैया भूतार्थ तो असत्यार्थ है, सत्य है भैया। अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष करने वाला ये जीव संसार में भटक रहा है, शरीर की क्रियाओं का पक्ष करने वाला ये जीव संसार में भटक रहा है। अपने अंतर में क्या निश्चय हो रहा है? कर लो आप बात। क्या आपको अंतर में निश्चय भूतार्थ लग रहा है? क्या ये जिन्वाणी सार रूप लग रही है? नहीं लग रही। अपन भूतार्थ की चर्चा कर रहे हैं और पूरी दृष्टि अभूतार्थ पे, व्यवहार पे यही कह रहे हैं कि वो अभूतार्थ है, अभूतार्थ है, अभूतार्थ है, उससे एक रंचमान कल्याण नहीं होने वाला, उसी पे दृष्टि है। और कह रहा है निश्चय भूतार्थ है, भगवान की वाणी भूतार्थ है, भगवान के वचन भूतार्थ है, भगवान के द्वारा उद्देश्य जिंदार में भूतार्थ है। जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं उससे अपना ध्यान ले जाए भैया। व्यवहार का कथन हो लेकिन व्यवहार के पक्ष से ना हो तो मुक्ति का कारण है। व्यवहार की बात चले, व्यवहार से कहने में आएगा, लेकिन व्यवहाराभास ना हो, व्यवहार का पक्ष ना हो, बात निश्चय की हो, बात गायक की हो भैया, कल्याण की चर्चा हो, वेदिका अग्र स्थिर चेत, हृदय रूपी वेदिका के आगे चित्त को स्थिर करने की बात हो तो कल्याण हो सकता है भैया। और यदि हृदय रूपी वेदिका में चित्त स्थिर करने की बात ना हो तो कल्याण नहीं हो सकता। अब भैया कम से कम सत्य और असत्य के भेद को समझो तो। इस भगवान की वाणी की, इस जैन भगवान के वचनों की भैया महिमा तो जानो, इन वचनों का बहुमान तो करो कम से कम। ये दिव्य ध्वनि है, भगवान की वाणी है, ये बीतरा की भगवंत का उपदेश है, ये तारण करण देव की क्रांति है। यदि क्रांति आपके हृदय में घट गई तो भव भ्रमण मिट जाएगा, और यदि क्रांति आपके हृदय में नहीं घटी तो अनंत काल तक भव भ्रमण करते रहो चेतना। क्रांति है, क्या कह रहे हैं कि वेदकम निर्गंतम लोगों, किसके वेदन की बात करना है? तो तीनों लोगों का सारा है, जो समस्त ग्रंथियों से मुक्त है, जो संयोग में रहते हुए भी इन संयोगों से मुक्त है भैया, जिसमें आज तक कोई परिग्रह का प्रवेश, पर भाव का प्रवेश नहीं हुआ। इस निर्ग्रंथ परमात्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं।
जो और कहीं नहीं, अपने ही हृदय में है, अपने ही देने वाले में है। त्रैलोक्यम सम्यक श्रद्धा, तीनों लोकों में शुद्ध समय है, पर समय नहीं, भूत वर्तमान भविष्य नहीं, स्व समय। जो तीनों लोकों में शुद्ध समय, स्व समय है। वेद वेदंती पंडिता, यह ज्ञानी पंडित उस आत्मा रूपी वेद का वेदन करते हैं। बताओ ये वेद कौन है, शास्त्र कौन है? अब तो ऐसा लगता है भैया ये शास्त्र है, व्यवहार से है, व्यवहार से शुद्ध है ये, लेकिन निश्चय शुद्ध तो भाव शुद्ध है भैया। इसके निमित्त से जो भाव वासना होती है, इसके निमित्त से जो भाव वेदना होता है, इसके निमित्त से जो परमात्मा पद का भाव वेदन होता है, भाव अनुभूति होती है, वो वेद वेद वेदन की पंडिता। और इसे भाव रूपी वेद का वेदन, शुद्ध भाव रूपी वेद का वेदन पंडित करता है, वैज्ञानिक। हम सिर्फ इतनी सी अपेक्षा कह रहे हैं। क्या अपेक्षा है भैया? क्या अपने को ऐसे भगवान के वचनों का विश्वास होता है? तो क्या मैं आपसे पहले कह रहा है, यदि आपके समझ में आ गया, आपकी स्वीकारता बैठ गया, तो इसका उद्यम हुए बिना नहीं है। बिना समझे प्रसाद होने वाला नहीं है, बिना समझे इस बात की ओर अपना रुझान लगने वाला नहीं भैया। बिना स्वीकार करे अपन अभूतार्थ को छोड़ने वाले नहीं है। क्रियाओं की पकड़ तब टूटेगी। व्यवहार को भूतार्थ मानना, क्रियाओं को सत्य मानना जब टूटेगा, जब भैया निश्चय जो भूतार्थ है वो अपनी दृष्टि में आएगा। तो जब तक भूतार्थ अपने हृदय रूपी वेदिका में अपना वेद निर्गंध परमात्मा अपनी दृष्टि में नहीं आएगा, जब तक भगवान आत्मा पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय नहीं हो, आत्मा परमात्मा रूप नहीं दिखेगा। हृदय रूपी वेदिका में उस परम वेद निर्ग्रंथ आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यदि करना चाहते हो तो बता दो, निश्चय की निर्णय को अंतर आत्मा में डालो, विकास तो भिन्न ये आत्मा दिखाई। अच्छा, तरन स्वामी ने जब ये ग्रंथ प्रारंभ किया था ना, तो दूसरे नंबर की बात कह दिया था, नीलू निश्चय जानते। सुन लो भव्य आत्मा कि निखालिस जो सत्य है, द्रव्यार्थिक शुद्ध निश्चय है, कहने के जानते, बस वो ही जानने योग्य है, क्योंकि उसे जानोगे तो भूतार्थ का बोध होगा। शुद्ध तत्व विधि है, शुद्ध तत्व को प्राप्त करने की विधि प्रकट होगी भैया। कैसी विधि? कि ममात्मा परम शुद्धम, तुम्हें अनुभव में आएगा, ये जानने में आएगा कि मैं महात्मा ही अनंत गुणों से शुद्ध हूँ। नमस्कार शाश्वतम ध्रुवम, जो शाश्वत ध्रुव गायक परमात्मा है, उन गुणों से शुद्ध आत्मा को नमस्कार प्रकट हो जाए। कैसे होगा? वेदिका निश्चय नय को भूतार्थ को जानने से, निरुनिश्चय को जानने से, निखाली सत्य को अपने हृदय में देखने से भैया, उससे मुक्ति का मार्ग बने। अब क्रियाओं से ये अपनी पकड़ है। इस चर्चा से पकड़ तोड़ना मन वचन का आएगी। ये भगवान की वाणी सुन के जो मन वचन काय की क्रियाओं में मेपना भाषित होता है, मैं ही करता हूँ, मैं ही ढकता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही स्वभाव करता हूँ, मैं ही सब क्रियाएं करता हूँ, मैं ही मंदिर आता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ, मैं ही उपवास करता हूँ, मैं ही व्रत करता हूँ, मैं ही दुकान चलाता हूँ। ये कर्तव्य बने का जो भाव है ना भैया, ये क्रिया की पकड़ है, ये इस भूतार्थ सत्य को ग्रहण करने से टूटेगी, सत्य को समझने से टूटेगी, भगवान के वचनों का श्रद्धान करने से टूटेगी। और नहीं तो भगवान जी इस कर्तव्य को तोड़ने वाला और कोई उपाय नहीं है। वस्तु स्वभाव को पियोगे, भगवान की वाणी में आए हुए सत्य को पियोगे तो भव भ्रमण की पीड़ा मिट जाएगी। नहीं तो अच्छा, एक बात बता दो, सब एक बात बता दो भैया, ये बात आपके समझ में बैठी या नहीं? हाँ, एक साथ आवाज चाहिए हमें, जिसकी आवाज नहीं है उसे खड़ा करके सबके सामने बुलवाएंगे। ये भी बात जोर से चाहिए, जितना अकेली हमारी आवाज है उतनी आप सबकी अकेली आवाज चाहिए। तो नहीं आई किसी की, देख लिया हमने उसे, तो खड़ा करके फिर उसे सबके सामने बुलवाएंगे। ठीक है, सही बताओ? अरे बोलो तो, हिम्मत तो लाओ।
हिम्मत तो करो कि हाँ वो शक्ति है, हिम्मत तो करो कि वो सत्ता है, हिम्मत तो करो कि वो स्वभाव है। भैया लोग मूर्ता है कारण, काकंड मूर्ता है कारण, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बड़े आए भगवान भगवान कहने वाले, घर में तो गुस्सा करते हैं, भगवान भगवान कहते हैं। भगवान आत्मा, ये लोग मूर्ता, ये दुनिया को देखना, ये दुनिया को के लिए शर्माना, दुनिया से झिझकना, पाप करते हुए शर्म नहीं आती, माया करते हुए, काचारी करते हुए शर्म नहीं आती, गाली बकते हुए शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती, दिन रात पाप से भोग वासना में डूबे हुए शर्म नहीं आती। और मैं क्या भगवान आत्मा को कहने में शर्म आती है ना। ध्रुव तत्व शुद्धात्मा भगवान की वाणी कहने में शर्म आती है, वस्तु स्वरूप कहने में शर्म आती है, तत्व निर्णय करने में शर्म आती है, विज्ञान करने में शर्म आती है। भैया शर्म आती है इसमें? नहीं आती। अच्छा सही बताओ, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? भैया यदि समझ में आई तो कल्याण का मार्ग बने, चित्त में बैठी तो कल्याण का मार्ग बनेगा, अंतर आत्मा में गई तो कल्याण का मार्ग बनेगा। यदि समझ में आई तो फिर कोई अपने को सत्य मार्ग अलग कर सकता नहीं है। भगवान के वचन है, अपन जिन्हें भगवान के मानने वाले हैं, गुरु नारायण स्वामी की विशुद्ध आमना में अपना जन्म हुआ है, अपन मार्ग से कैसे भटक सकते हैं? अपन भक्त नहीं तो कौन, अपन मोक्ष मार्ग नहीं तो कौन, अपना कल्याण नहीं होगा तो किसका कल्याण होगा? भैया इस जगत में अपना ही कल्याण होगा, अपने अलावा किसी का कल्याण होने वाला हो तो हो, ये नहीं कहते नहीं हो, ये जिसका होना होगा उसका होगा, लेकिन अपना तो होगा होगा और होगा। इतना विश्वास चाहिए अंतर में भगवान की वाणी के प्रति, श्रेष्ठ भगवान के वचनों के प्रति कि भैया वेदी का स्थिर होकर बैठ जाएगा। अत्वदेव अदेव और मिथ्यादेव मिथ्या गुरु का स्वरूप कहते हुए भी आचार्य महाराज स्वामी ने यही कहा भैया कि तुम सच्चे गुरु की वाणी पर विश्वास करो, सच्चे गुरु का श्रद्धान करो, क्योंकि सच्चे गुरु के श्रद्धान करने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति अपने आप होती है, क्योंकि वो कारण शरण है भैया, वो सिर्फ करने का चिंतन करते हैं और भक्त जीवों को करने का ही उपदेश देते हैं, संसार में फंसाने की बात नहीं करते। अपन तारण स्वामी की शरण में बैठे हैं, आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी की शरण में बैठे हैं, तारण स्वामी के जन्म सुन रहे हैं भैया, वो तो सीधी बात कहते हैं कि भव्य आत्मा मुक्ति चाहिए तो हृदय वेदिका की परिक्रमा करनी पड़ेगी, हृदय वेदिका के अंदर झांकना पड़ेगा, हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा का दर्शन करने पड़ेंगे, बाहर के भगवान मुक्ति देने वाले नहीं। अपन ने कल का बात करा था ना भैया, जिनवर स्वामी तू बड़ो तो जिनवर में होगा। भगवान आप बड़े, बहुत अच्छी बात है, आप श्रेष्ठ, बहुत अच्छी बात है, आप सर्वज्ञ, बहुत अच्छी बात है, आप अनंत चतुष्टय के धारी, बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन आप बड़े हैं ये बात स्वीकार है, लेकिन मैं अपने में पूर्ण हूँ, ये मेरी अपनी बात है, ये मुझे स्वीकार है। जैसे भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता, भगवान से तो कहा जाता है जो तू सो मैं, सो हम अंशो, जो तू है वही मैं हूँ, तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं। इसलिए भैया वेदिका का अर्थ सच्चे, एक बार अपनी हृदय रूपी वेदिका के सामने स्थिर होकर बैठ जाओ, बस इतना अपना प्रोत्साहन है। वेदिका निर्गुणता बना, ये वो परमात्मा स्वयं वेदन में आएगा, ये उसका अपना काम है भैया, ये अपनी चिंता अपनी नहीं है, अपने को तो एकांत होकर बैठना है, अनुभूति में परमात्मा स्वयं आएगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ विद्यमान है और वो तीनों लोगों का सार है, लोक्यम समय शुद्धम, तीनों लोगों में वही शुद्ध समय में है भैया। बाकी भूत वर्तमान भविष्य की चिंता करोगे कुछ नहीं होने वाला, पर समय है पता भैया, भूत में जो हुआ उसको याद करते तो क्या मिलता है? दुख, या याद करते प्रसन्नता, भैया मैं भोग भोगा था, आत्म ध्यान मिलता है ना। भविष्य में जो चाहिए उसको याद करते तो क्या मिलता है? कर्म बल, निदान कर्म मिलती है ना भैया, अभिलाषा निदान ही बनता है ना। और वर्तमान में जो भोग मिल रहा है उनके पाप को देते हुए संयोग है, यदि उनके भोग में गाफिल रहते हो पर समय में तो क्या मिलता है? संसार परिपूर्ण मिलता है ना भैया। भूत की स्मृति भी अनंत कर्माशयों का कारण है, भूत की स्मृति अनंत पीड़ा का कारण बनती है, अनंत कर्मों के आश्रम का कारण बनती है, भविष्य की इच्छा अनंत पीड़ा का कारण बनती है, निदान फल का कारण बनती है, और वर्तमान में मिले हुए भोगों में गाफिलता या ये अनंत कर्मों के आश्रम में निमित्त बनता है।
आश्रम बंध में कारण बनता है। लेकिन भैया इस भूत वर्तमान भविष्य रूपी पर काल पर समय से भिन्न मैं स्वसमय के लोग क्या संयम शब्द है। अनादि से अपने में स्थित हूँ, स्वसमय में आत्मा हूँ, अपने दर्शन ज्ञान के द्वारा रह रहा हूँ, अपने दर्शन ज्ञान के द्वारा जी रहा हूँ। भैया काल द्रव होने से भैया सभी क्षय द्रव्यों का परिणमन तो हो रहा है, लेकिन काल द्रव परिणमन नहीं करा रहा, काल द्रव तो स्वयं में परिणमन हो रहा है। लेकिन मेरे जीव तो अपनी स्वयं की परिणमित होने की शक्ति से परिणमित हो रहा हूँ। काल द्रव तो भैया सिर्फ निमित्त है, करता नहीं। परिणमन तो जीव अपनी योग्यता से ही करता है, अपनी शक्ति से परिणमित होता है। तो ये भूत वर्तमान और भविष्य पर समय है, ये आत्मा का समय नहीं है। त्रिलोक्यम इन तीनों लोगों में सम्यक श्रद्धा शुद्ध समय तो मेरा गायक करता आत्मा ही है भैया। शुद्ध समय मेरा गायक करता भगवान आत्मा ही, जिस समय को किसी पर अवलंबन की आवश्यकता नहीं। तो अंतिम बात भैया, अंतिम बात बिल्कुल लास्ट बात, छोड़ना ना आपको पता है कि आप 1.25 घंटे से हमें झेल रहा हो, पता है आपको बढ़िया जल्दी में छोड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? वेद वेदती पंडित कौन है पंडित? वेद का निर्ग्रंथ, जो निर्ग्रंथ रूपी आत्म वेद का वेदन कर रहे हैं वो सम्यक ज्ञानी पंडित है, जो अपने वेद का वेदन कर रहे हैं। ये आत्मा सबसे बड़ा वेद है। एक बार इस आत्म रूपी वेद को पढ़ लो, तीन लोगों का ज्ञान प्रकट हो जाएगा भैया। केवल ज्ञान की प्रकटता हो जाएगी, अनंत ज्ञान स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। एक बार आत्मा के वेद को पढ़ लो, भगवान इन वेदों में अन्य पलटाते तो अनंत सागर। आत्मज्ञान रूपी शास्त्र को पढ़ लो एक बार आत्मा का अध्याय पढ़ लो, एक बार चिदानंद का अध्याय पढ़ लो, एक बार चैतन्य के अध्याय को पढ़ लो, एक बार गायक स्वभाव के अध्याय को पढ़ लो। ये अध्याय पलटाते जीवन हो गया। एक बार आत्म अध्याय को पढ़ लोगे तो संसार जन्म मरण से छूट जाओ। एक बार आत्म वेद का वेदन कर लो तो संसार से मुक्ति मिल जाएगी। फिर बाहर के वेद तो उस वेदन, उस आत्मा के वेदन में निमित्त हो सकते हैं, नहीं तो कोई वेद कोई काम का नहीं है। आदि को अंत जिसमें एक सम्यक हो, हृदय रूपी वेदिका का जिसमें वांछन हो भैया, हृदय रूपी वेदिका का जिसमें वांछन हो, हृदय से परमात्मा के अनुभव की जिसमें चर्चा हो, त्रिलोक में स्वसमेत आत्मा का ही जिसमें निरूपण हो, वही वेद है। और उस वेद के निमित्त से जो आत्म वेदन को प्रकट कर लेते हैं वही चलते फिरते शास्त्र है। चलते फिरते शास्त्र बन जाओ भगवान, चलती फिरती अध्यात्म वाणी हो जाओ, चलते फिरते चैत्यालय हो जाओ। तो गुरु महाराज के द्वारा कहा हुआ ये वितराग ये सार्थक हो, क्योंकि चलता फिरता चैत्यालय जहाँ जाएगा वहाँ चैत्यालयों की स्थापना होती जाएगी। वो इस वाणी का प्रचार प्रसार करेगा, वो इस चेतन का तुम स्वयं भगवान का मंत्र उच्चारण करके भक्त जीवों को जगाएगा। यदि तुम स्वयं चैत्यालय हो जाओगे तो तुम्हारे निमित्त से अनेक चेतनाएं जाग जाएंगी, अनंत चेतनाएं जाग जाएंगी और अनंत चैत्यालय का निर्माण हो जाएगा। जी भैया बाहर में चैत्यालय बनवाते जाओगे, तीर्थ पे तीर्थ बनवाते जाओगे और स्वयं भी जाओगे भैया, सब निरर्थक है, सब बेकार है, कोई काम में आने वाला नहीं है। तुम तो चलते फिरते चैत्यालय बन जाओ, हर जीव की चेतना को जगा दो, जग मात प्राणी मात को कह दो कि तू स्वयं भगवान है, तेरे अंदर चेतना है। चलते फिरते जीवों को चैत्यालय बना दो। ये बताओ, ये बात अच्छी लग रही? नहीं। गुरु महाराज की ये बात हृदय को स्पर्श कर रही? नहीं। जिस दिन हम चैत्यालय हो जाएंगे उस दिन चारों तरफ चैत्यालय होंगे। इसलिए भैया अब आज के लिए इतना ही कहकर छोड़ रहे हैं आपको। एक बात पूरी गाथा का वांचन कर दें, क्योंकि गाथा कहने में कोई भूल नहीं हो तो भैया क्षमा हो। वेदिका अग्र निश्चित है। आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी कहते हैं, हृदय रूपी वेदिका के अग्र स्थिरता पूर्वक जो चित्त लगा के बैठते हैं, उन भव्य आत्माओं को वेदन होता है भैया। निर्ग्रंथम जब अपने ध्रुव निर्ग्रंथ आत्म स्वभाव का वेदन होता है। किसका वेदन होता है? किसका वेदन होता है? तो त्रिलोक्यम संयम शुद्धम,
जो तीनों लोगों में शुद्ध समय का सार है, शुद्ध आत्मा, उस शुद्ध समय सार, उस तत्व का वेदन होता है। समय सार परमात्मा अनुभव में प्रकट हो जाता है और वेद यानी पंडित वेद वेदती पंडिता आत्म रूपी वेद का वेदन करते हुए वेद यानी पंडित मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही श्रीमती कारणकरण देव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उद्देश्य है। बोलिए आचार्य कुंवर शब्द शांति कारण करण नमस्तु आनंद